कम आज हम पार्ट 2 इंटरव्यू पढ़ेंगे। पार्ट 1 मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया है। इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 2 इंटरव्यू फीवर में एक कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बॉल कॉम्प्लिकेशन होती है, सेप्टिक फोकाई कॉम्प्लिकेशन होती है, टॉक्सिक फेनामेना कॉम्प्लिकेशन है, कोरोनिक कैरियर कॉम्प्लिकेशन। अगर बाउल की बात करें तो बाउल में परफोरेशन होती है और हेमरेज होता है, सीवियर हेमरेज एंड परफोरेशन इमरजेंसी कंडीशन। देन सेप्टिक फोकाई, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन लाइक ऑस्टियोमाइलिटिस, कोलिसिस्टाइटिस, मेनिंजाइटिस अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। टॉक्सिक फेनामेना में मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस, कोरोनिक कैरियर, परसिस्टेंट गॉल ब्लैडर कैरियर अगर टाइफाइड फीवर 1 ईयर तक परसिस्टेंस करें तो कोरोनिक कैरियर हो जाता है। अभी ट्रीटमेंट की बात करें तो ये डिवाइड होती है ऑन द बेसिक ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर और अनकॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर है तो हम इसको होम में विद ओरल एंटीबायोटिक ट्रीट कर देते हैं। जैसे पेशेंट विद अनकॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर कैन बी मैनेज एट होम विद ओरल एंटीबायोटिक। एंड इफ़ द पेशेंट परसिस्टेंट वोमिटिंग, सीवियर डायरिया, प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। अगर एक पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, वोमिटिंग, डायरिया विद कॉम्प्लिकेशन लाइक मायोकार्डाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, मेनिंजाइटिस, तो हम इसको ओरल एंटीबायोटिक और होम में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसको हम हॉस्पिटलाइजेशन करके इंट्रावेनस एंटीबायोटिक देंगे। देन एंटीबायोटिक थेरेपी हम कैसे देंगे? The choice of antibiotic depend on the severity of illness as well as the antimicrobial susceptibility profile of infective organism। अभी एंटीबायोटिक दो पे डिपेंड करती है, या पेशेंट की इलनेस क्या है, सिवियरिटी क्या है, अनकॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेटेड है, और डिपेंड करती है कि रेजिस्टेंस कितना है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है। इन दो बेसिस पे हम एंटीबायोटिक थेरेपी चूज़ करते हैं। लाइक सिप्रोफ्लैक्सोसिन रिकमेंडेड एज द फर्स्ट चॉइस इन द सेटिंग विद लो प्रीवलेंस ऑफ फ्लोरोक्विनोल रेजिस्टेंस। सिप्रोफ्लैक्सोसिन चॉइस ऑफ ड्रग है, वहाँ जहाँ फ्लोरोक्विनोल का रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ सिप्रोफ्लैक्सोसिन चॉइस ऑफ ड्रग है। While ceftriaxone and azithromycin is recommended first choice in the setting where there is high prevalence of fluoroquinolone resistance। हाँ, अगर जहाँ फ्लोरोक्विनोल का रेजिस्टेंस है तो हम वहाँ सिप्रोफ्लैक्सोसिन नहीं देंगे, वहाँ हम क्या देंगे, सेफ्ट्राक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक। Then treatment option for extensive drug resistant enteric fever are limited to the azithromycin for uncomplicated disease and meropenem for severe disease। अगर पेशेंट एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट एंटेरिक फीवर हम इसको बोलते हैं जो क्लोराम्फेनिकोल, एमोक्सिसिलिन, कोट्रामेक्सोल, सिप्रोफ्लैक्सोसिन एंड सेफ्ट्राक्सोन से रेजिस्टेंस करे तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। उस कंडीशन में अगर पेशेंट अनकॉम्प्लिकेटेड डिजीज के साथ है तो हम इसको एजिथ्रोमाइसिन देंगे, अगर सीवियर डिजीज के साथ है तो मीरोपेनम देंगे। अब हम बात करेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर की ट्रीटमेंट। इसमें सिप्रोफ्लैक्सोसिन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन एंटेरिक फीवर। नंबर 1, अगर पेशेंट सिप्रोफ्लैक्सोसिन से रेजिस्टेंस नहीं है अनकॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर तो हम उसको सिप्रोफ्लैक्सोसिन 7 डे के लिए देंगे। नेक्स्ट पेशेंट अगर सिप्रोफ्लैक्सोसिन से रेजिस्टेंस है तो हम दो कंडीशन होती है, अगर न्यूनेंट है तो उसको सेफोटेक्साम 10 to 14 डे के लिए देंगे, अगर चाइल्ड 1 मंथ या इससे ओल्डर है तो हम उसको सेफ्ट्राक्सोन 10 to 14 डे देंगे, या हम उसको एजिथ्रोमाइसिन 7 डे के लिए देंगे। देन अगर अनकॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर विद एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस है तो हम उसको एजिथ्रोमाइसिन फॉर 7 डे के लिए देंगे। देन सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर, अगर पेशेंट सिप्रोफ्लैक्सोसिन से रेजिस्टेंस नहीं है तो हम इसको इंट्रावेनस आईवी देंगे। अभी सीवियर कॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर हम इसको हॉस्पिटलाइजेशन में इंट्रावेनस से ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि ओरल एंटीबायोटिक टॉलरेट नहीं कर पाएगा। अगर एक पेशेंट सिप्रोफ्लैक्सोसिन से रेजिस्टेंस है कॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर के साथ, न्यूनेट को हम सेफ्ट्राक्सोन 10 to 14 डे के लिए देंगे, और चाइल्ड 1 मंथ या इससे ओल्डर है तो उसको सेफ्ट्राक्सोन 10 to 14 डे के लिए देंगे। अगर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस सीवियर और अनकॉम्प्लिकेटेड एंटेरिक फीवर के साथ प्रेजेंट करता है उसको हम मीरोपेनम इंट्रावेनस 10 to 14 डे के लिए देंगे। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दीजिएगा। थैंक यू।